मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य की सोच तय करती है उसके विजय का मार्ग। और वह जब चलता है ब्रह्मांड के समीचीन होकर, उसके आदेशों पर तब तय होती है उसकी दिव्य राहें। तुम इस बात से पूरी तरह से परिचित हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे तुम अनजान हो और जो तुम्हारे विजय में एक तरह का रोड़ा बने बैठे हैं। तुम्हें उस रोड़े को दूर करना है। तुम्हें वास्तव में उस दिव्य राह पर आगे बढ़ना है जो खुशियों की एक लहर लेकर आती है। और इस कारण से तुम्हें आज इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक हर हाल में सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मन, मस्तिष्क, चिंता और इन सब को समझकर, इससे परे होकर दिव्य रूप से आगे बढ़ने को तुम्हें समझना होगा, स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी यह जाना है, सोचा है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे ही लिए गए फैसलों का परिणाम मात्र नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप किसी मौन में तुम्हारे किस्मत को आकार दे रहा है और तुम अभी तक उससे पूरी तरह से अनजान बने बैठे हो। कभी तुमने बहुत गहराई से इस बात को महसूस किया है, इसका अनुभव किया है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल संयोग मात्र नहीं है, बल्कि यह ऐसा है मानो किसी अदृश्य बुद्धि की शांत योजना जैसा हो। जैसे कोई अनदेखा संगीत हो जिसकी धुन तुम्हारी सांसों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे रास्तों के साथ साथ धीरे धीरे बह रही हो। और यदि तुम थोड़ी देर रुककर भीतर सुनो, यदि तुम अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हट जाओ, तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह अस्तित्व बिल्कुल अराजक नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी एक अद्भुत दिव्य व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह कार्य कर रही है। और उसी व्यवस्था को लोग कई बार भाग्य कहते हैं, कभी नियति कहते हैं, कभी ब्रह्मांड की अपनी इच्छा कहते हैं, पर वास्तव में यह सब एक ही रहस्य के अलग अलग नाम मात्र है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को केवल सतही तौर पर देखता है, उसे घटनाएं बिखरी हुई नजर आती हैं, लेकिन जो थोड़ा भीतर उतर कर देखता है, उसे दिखने लगता है कि हर घटना के पीछे एक अदृश्य डोर है जो सबको जोड़ रही है। जब मनुष्य केवल बाहर की दुनिया में उलझा हुआ रहता है, तब उसे लगता है कि उसका भाग्य कहीं बाहर लिखा जा रहा है, जैसे कहीं बाहर लिखा हुआ हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। पर सच्चाई से कहीं अधिक सूक्ष्म और रहस्यों से भरी हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर अपना कोई निर्णय बिल्कुल नहीं थोपता। वह तुम्हें दंड देने या पुरस्कृत करने में बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है। वह तो केवल और केवल तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब लौटाता है। जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर लहरें उत्पन्न करता है और वही लहरें कुछ देर बाद किनारे से टकरा कर लौट आती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना की वह अवस्था भी इस विशाल अस्तित्व में तरंगों की तरह फैलती रहती हैं और फिर वही तरंगे किसी न किसी अन्य रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ जाती है। क्योंकि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल अपने रंग रूप आकार को बदलती है। यह बात सुनने में बड़ी दिव्यात्मक लगती है, जो अभी तुम्हें बताई जा रही है काव्यात्मक लगती है, लेकिन जब तुम इसे गहराई से इसके दर्शन को महसूस करते हो, इसे महसूस करते हो, तो पाते हो कि यह सब जानना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, कितना सरल है। और यह सब ही तो असली अस्तित्व की कहानी को पिरोए हुए है। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि जैसे तरंगे वापस आ रही हैं और वह तुम्हारे जीवन के प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित कर रही हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाग्य कोई दूर बैठा हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ही ऊर्जा की एक प्रतिध्वनि है जो समय के साथ तुम्हारे जीवन के रूप में प्रकट होती रहती है। ब्रह्मांड को समझने के लिए तुम्हें
तारों को नहीं, अपने भीतर के आकाश को जानना होगा, देखना होगा, उसमें उतरना होगा। वो अंतरिक्ष जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वही असली कहानी है। क्योंकि जो नियम वहाँ कार्य कर रहे हैं, वही नियम यहाँ भी कार्य कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन हो रहा है, वही कंपन इस पूरे अस्तित्व में हो रहा है। और यही तो कारण है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तो जीवन में भी अशांति छलकने लगती है। और जब तुम्हारे भीतर शांति उभरती है, उतरती है, तो परिस्थितियां भी किसी अदृश्य संतुलन की ओर बढ़ने लगती है। क्योंकि जीवन कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बाहर यह तुम्हारी चेतना की छाया है। तुम जैसे होते हो, वैसा ही संसार तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है। और धीरे धीरे यह समझ स्पष्ट होने लगती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर जो है, उसी को बढ़ाकर तुम्हारे सामने रख देता है। मनुष्य अक्सर यह पूछता रहता है कि कुछ लोगों के जीवन में सहजता क्यों है और कुछ के जीवन में संघर्ष क्यों है। लेकिन यह प्रश्न तब तक अधूरा रहता है जब तक तुम यह नहीं समझते कि जीवन केवल वर्तमान क्षण का परिणाम नहीं है। यह चेतना की एक लंबी यात्रा है। हर विचार, हर निर्णय, हर भावना ऊर्जा बनकर अस्तित्व में दर्ज हो जाती है। और यह ऊर्जा होती नहीं है, ये किसी न किसी रूप में फिर से लौट कर आती है। जैसे बीज मिट्टी में छिप तो जाता है, लेकिन तब तक ही जब तक कि उस पे अंकुर न आया हो। सही समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी अपनी चेतना भी उसी बीज के समान सही समय पर, समय के साथ परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए भाग्य कोई अचानक गिरने वाली घटना मात्र नहीं, या धीरे धीरे तैयार होने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी वृक्ष का जन्म बीज से शुरू होता है, लेकिन वह वर्षों बाद फल देता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझना प्रारंभ करता है, तो उसके जीवन में गहरा परिवर्तन जन्म लेने लगता है। क्योंकि तब वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है, और धीरे धीरे देखना शुरू करता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। हर घटना उसे उसकी ही चेतना का आईना दिखाने का कार्य कर रहा है। जैसे ही यह समझ गहराती है, मन में एक नया मौन जन्म लेता है। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर पूर्णतः निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर की जागृति से उत्पन्न होती है। इस मौन में बैठकर जब तुम जीवन को देखते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का एक संवाद है। और यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है। तुम्हारे विचारों की तरंगे ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी चेतना ही गुणवत्ता की वह संगीत है जिसे अस्तित्व से। इसलिए जब तुम भीतर के भय से भरे होते हो, तो जीवन में भय के अनुभव बढ़ने लगते हैं। और जब तुम भीतर से प्रेम और विश्वास और निडरता से भरे हुए होते हो, तो जीवन भी उसी दिशा में खुलने लगता है। धीरे धीरे यह रहस्य सामने आता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत तय नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हारी चेतना के साथ मिलकर उसे जन्म दे रहा है। जैसे दो नदियां मिलकर एक नया प्रवाह बनाती हैं, वैसे ही उसी प्रकार से तुम्हारी ऊर्जा और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की कहानी लिख रही हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। इसलिए जब समस्या आने पर भी तुम मौन बने रहते हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम तनाव में नहीं आते, तो ब्रह्मांड यह समझता है कि तुम चिंता कर ही नहीं रहे। और जब तुम चिंता कर ही नहीं रहे, तो तुम्हारे जीवन में वह और चिंता भेज ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उसका बोझ उठाते ही नहीं, क्योंकि तुम अब बोझ ले ही नहीं रहे। जो बोझ ले ही नहीं रहा, उसे बोझ मिलता भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, इसको समझो। ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में चिंता नहीं चाहते, लेकिन वो बार बार चिंता का ही विचार करते हैं। ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में किसी तरह की दुख नहीं चाहते, लेकिन वह बार बार दुख का ही विचार करते रहते हैं। वो चाहते नहीं अपने जीवन में किसी तरह की बुराई, लेकिन वह विचार करते हैं बुराइयों का। वह चाहते नहीं अपने जीवन में किसी तरह का द्वंद्व, लेकिन वो विचार करते हैं अपने जीवन में द्वंद्व का ही। मेरे प्रिय बच्चे, यही सत्य है। यह सत्य तुम्हें समझना होगा, इस सत्य को अपनाना होगा। मेरे प्रिय, वो जो परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है, वो अपने विचारों की दिशा को नहीं देखता। वह जीवन से शिकायत करता है, पर अपनी चेतना के कंपन को नहीं समझता। और जब तक यह ज्ञान बना रहता है, तब तक भाग्य एक रहस्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। और जब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक गहरी यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें भीतर ले जाने का निमंत्रण देती है।
हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब से मिलवाती है और धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतन प्रक्रिया है, एक ऐसा नृत्य जिसमें तुम्हारी आत्मा और यह विशाल ब्रह्मांड साथ साथ कदम पा रहे हैं। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो व्यक्ति पहली बार में सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह समझ आ जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही देखने की कला जन्म लेती है, साक्षी भाव उत्पन्न होता है, चेतना बदलने लगती है और जैसे ही चेतना बदलने लगती है, भाग्य का संगीत भी एक नई धुन में बजने लगता है। यहीं से वह द्वार खुलता है जहाँ मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि वह केवल ब्रह्मांड का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांड की जीवित अभिव्यक्ति है। उसकी सांसों में भी वही ऊर्जा बह रही है जो सितारों में चमक रही है, जो प्रथम सितारे में थी वह आज भी उसके अंदर है। उसकी चेतना में वही रहस्य धड़क रहा है जो पूरे अस्तित्व को चलाती है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो भाग्य कोई डराने वाली शक्ति नहीं रह जाती, वह एक गहरा मित्र बन जाता है, एक ऐसा मित्र जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पे ले जाता है जहां मनुष्य ठहर कर पूछने लगता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं और क्यों कुछ दरवाजे बिना किसी प्रयास के खुल जाते हैं। और उस क्षण अगर वह थोड़ा शांत होकर भीतर देख सके तो उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म धारा है जो लगातार बह रही है। और इस धारा में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही आंतरिक अवस्था का विस्तार है। ये ब्रह्मांड किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं करता, वह तो केवल एक दर्पण की तरह है। और दर्पण का स्वभाव ही यही है कि जो उसके सामने होता है वही उसमें दिखाई देता है। इसलिए जो मनुष्य अपने भीतर बेचैनी लिए चलता है उसे जीवन में भी बेचैनी दिखाई देती है। और जो अपने भीतर मौन को खोज लेता है उसे संसार भी धीरे धीरे शांत प्रतीत होने लगता है। जो बाहर चुनौतियां देखता है, जो देखता है बुरे लोगों को, उसे बुरे लोग ही नजर आते हैं। और जो अच्छाइयों को देखता है, जो प्रेम को देखता है, उसे प्रेम मिलता है। यह सत्य। और जब कोई मनुष्य इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझना प्रारंभ करता है तब उसे यह दिखने लगता है कि उसके विचार केवल मन के भीतर चलने वाली छाया मात्र नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा की वो तरंगे हैं जो इस पूरे अस्तित्व में फैलती रहती है। और इतना संवेदनशील अस्तित्व है कि वह हर तरंग को सुन लेता है, हर कंपन को महसूस कर लेता है, जैसे किसी शांत झील में गिरा हुआ छोटा सा कंकड़ भी दूर दूर तक लहरें उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर की उठी हुई छोटी सी भावना भी जीवन के विशाल सागर में फैल जाती है। और समय के साथ वही लहरें फिर किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी अवसर या किसी चुनौती के रूप में तुम्हारे पास पुनः लौट कर आती हैं। इसीलिए तो यह सत्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वह बाहरी घटनाओं को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी चेतना की गुणवत्ता को बदल सकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया भीतर की दुनिया की प्रतिछाया है और जब भीतर का संगीत बदलता है तो बाहर का नृत्य भी बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों से लड़ता रहता है वह जीवन को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल लहरों से लड़ रहा होता है, जबकि असली कारण समुद्र की गहराई में छिपा है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जो अंधे नियमों से चल रही है, बल्कि जीवित चेतना है या विशाल संवेदनशीलता है। और इसी कारण यह तुम्हारे हर अनुभव को तुम्हारी जागृति की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। कभी वह तुम्हें सफलता के माध्यम से सिखाता है तो कभी असफलता के माध्यम से जगाता है। कभी वह तुम्हें प्रेम के माध्यम से खोलता है और कभी वह तुम्हें पीड़ा के माध्यम से भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की हर घटना तुम्हें कहीं न कहीं भीतर की ओर धकेल रही है। मनुष्य अक्सर दुख को शत्रु समझ लेता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर एक भी दुख नहीं होता। यह संतुलन है और तुम्हें संतुलन की प्रक्रिया में आना है। तुम्हें यह संदेश समझाया जाएगा निश्चित तौर पर, आराम से जीवन के सरल भावों में तुम धीरे धीरे इसे महसूस कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें यह जानना है कि तुम्हें बांटना है, क्योंकि जब तुम बांटते हो तभी पाते हो। और तुम्हें इस दिव्य रहस्य को समझना होगा। इसलिए आभार व्यक्त करते हुए इस वाणी का संदेश वहां कभी बांटो। संख्या 51,000 के क्रम में इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए, स्नेह के लिए, आर्यों के समान विशाल हो जाने के लिए, मेरे प्रिय बच्चे, भावनाओं से पूर्ण हो जाने के लिए, कदम्ब के वृक्ष के समान फैलने के लिए, नरों में विशाल इंद्र के समान हो जाने के लिए, मेरे प्रिय, वो जो समय, जाति, लिंग, भेद इन सबसे परे हो जाने के लिए, ब्रह्मांड में पूर्णता मिल जाने के लिए बांटना होगा। संख्या 51,000 लिखते हुए कि अब तुम मन को नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि अब तुम चेतना को महसूस कर रहे हो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो
और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति हो, तरक्की हो, तुम्हारी प्रगति होगी, यही सत्य है। यहाँ होकर रहेगा मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह प्रगति निश्चित हो चुकी है।